प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए नमो नारायण। साध संगत जी, गुरुदेव जी की तरफ से और गुरुमा जी की तरफ से आपको ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद। भाई श्री मनदीप और कृष्णा जी की तरफ से आपको ढेर सारा प्रेम। साध संगत जी, जैसे जतिन जी ने आपको बताया कि कुछ समय पहले मई जून के अराउंड हम लोग दुबई में आए थे और यहाँ की संगत से मिलने का हमारा जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और जो संगत के जो भाव थे यहाँ पर गुरुदेव गुरुमा को बुलवाने के और जो यहाँ पर समागम को रखने के जो भाव थे वो हमने गुरु जी के आगे रखे और गुरुदेव गुरुमा ने जो आज्ञा दी यहाँ पे समागम करने की, तो वो आज फलस्वरूप आप सबके सामने है। साध संगत जी, जो गुरुदेव हैं, अभी जो कल कोई प्रोग्राम है वहाँ पर गुरुदेव थोड़ा व्यस्त थे तो इसलिए वो आज आ नहीं पाए हैं आप सबके बीच में, क्योंकि जो बहुत संत हैं उनके साथ गुरुदेव का सम्मेलन था। नहीं तो गुरुदेव का जो ट्रिप था आज जाने का सबके साथ ही था, तो वो कल हम सबके बीच में आएंगे और हमें वो आशीर्वचन देंगे। पर गुरुमा जी ने जो अपने कहते हैं ना, पति का जो आधा स्वरूप होती है पत्नी होती है, तो गुरुदेव ने आप सबके लिए गुरुमा जी को यहाँ पर भेजा। दुबई वाले बेटी तो पूरा स्वरूप होती है, बेटी को मेरे तो डीएनए ही है ना। मुझे जतिन जी कभी हंस के बोलते हैं कि आप पूरे ही गुरुदेव पर हो, आप 80% गुरुदेव पर हो और 20% गुरुमा पर हो। भाई मनदीप जी पूरी गुरुमा पे थे और कृष्णा जी पूरे ही गुरुदेव पर हैं। तो ये बहुत सौभाग्य है आप सबका कि हर साल जब भी गुरुदेव गुरुमा की एनिवर्सरी होती है, दुबई को ये सौभाग्य मिलता है कि गुरुदेव गुरुमा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का। इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी हम दुबई में आते हैं और गुरुदेव गुरुमा की एनिवर्सरी बनाते हैं तो कितनी धूमधाम से आप सब मिलकर ऐसी तैयारी करते हैं कि जैसे फिर से कोई विवाह हो रहा हो। आप दुल्हन की तरह गुरुमा को सजाते हैं, आप गुरुदेव को तैयार करते हैं और समागम को इतना भाव से आप लेकर जाते हैं गुरुदेव गुरुमा को कि ऐसा लगता है कि सच में कोई दुल्हरा और दुल्हन आ रहे हैं। और यहाँ के समागम में आके ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई शादी अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। हम समागम में नहीं आ रहे, क्योंकि पूरा वेडिंग की तरह ऐसे इसको आयोजन कर देते हैं कि लगता ही नहीं कि समागम में आ रही है, एक वेडिंग में हम आ रहे हैं और वेडिंग में हमको इन्वाइट किया गया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि दुबई में आके आप लोगों का जो भाव देखते हैं, और ये सौभाग्य है आप सबका कि गुरुदेव गुरुमा की जो सबसे स्पेशल डे है वेडिंग का, वो आप सबको हर बार प्राप्त होता है। तो मैं तो गुरुदेव गुरुमा से यही प्रार्थना करूँगी कि दुबई में ऐसे ही संगत बढ़ती रहे, ऐसे ही कि जो यहाँ की संगत के विचार हैं और भाव हैं वो ऐसे ही दिन दुगनी चार चौगनी करते रहें और संगत और बढ़ती रहे। नहीं तो इतने टाइम से यहाँ पे संगत भी नहीं हुई है, तो संगत भी कितनी बार आना बंद हो जाती है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप संगत भी ऐसे बढ़ाएं और भी जो सेवादार है आप संगत में उनको लेकर आएँ, भाइयों को लेकर आएँ, बहनों को लेकर आएँ। पिछली बार भी जब मैं आई थी मई जून में, तब भी मैंने यहाँ के सेवादारों को बोला था, क्योंकि जब आप संगत बढ़ाते हैं, जब आप गुरु के साथ चलते हैं, एक संगत में आना और खाली संगत करके चले जाना वो तो हमारी ड्यूटी है, पर उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि अपनी संगत को भी बढ़ाना। क्योंकि जिस चीज़ से हमको प्रॉफिट हो रहा हो, जिस चीज़ से हमें सौभाग्य मिल रहा हो, जो चीज़ से हमें लग रहा है कि हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं, उसका हमें दूसरों को भी प्रॉफिट देना चाहिए। जब हमें लगे कि हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई दुख है या उनकी लाइफ में जो कोई कष्ट है, तो हम उनको भी लेकर आएँ। क्योंकि जब हम संगत में किसी संगत को लेकर आते हैं, जब हम संगत में किसी सेवादार को लेकर आते हैं, तो उसका जो फल होता है वो भी हमें प्राप्त होता है। तो जब भी कहते हैं, जब भी आपको अपने कोई कष्ट काटने हो, जब भी आपको अपने कोई दुख काटने हो, तो आप हमेशा संगत को अपने साथ संगत में लेकर आएँ, क्योंकि उसी को साथ में लाने से आपके जो कष्ट होते हैं वो कट जाते हैं। क्योंकि हम खुद आते हैं, उसके साथ साथ हम किसी और को भी साथ लेकर आ रहे हैं, हम किसी और को भी अच्छे विचारों में डाल रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमारा न्यू ईयर में समागम हुआ, संगत किया हमने यूके में। अब मैं यूके में भी संगत को यही समझा रही कि संगत में आने का कितना फल होता है। अब आप घर में बैठ के जो पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, वो आप सिर्फ एक माला कर पाते हैं, मगर जब संगत में बैठ के आप मंत्र जाप करते हैं या माला करते हैं, तो कितने लोगों की जो माला का जो जाप होता है उसका सबका फल आपको मिलता है। जैसे अभी हम यहाँ पे 100 लोग अगर बैठे हैं, तो हर बंदा अगर एक ही मंत्र का जाप एक साथ मिलकर करेगा, तो 100 को आप कर लो 108 टाइम से, तो वो कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप घर में बैठ के अगर आप कोई मंत्र का जाप करोगे, उसको आपको पूरा सिद्ध करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, मे बी 40 डेज़, मे बी 50 डेज़, मे बी अ ईयर। मगर एक दिन में जब सारी संगत बैठ के पाठ करती है, तो हमने अब यूके में बैठकर सिर्फ एक दिन में हमने सुबह से लेकर शाम तक बैठ के पाठ किया। जो यहाँ के सेवादार आए होंगे यूके से, आप उनसे पूछिए कि कैसे 5-6 आवर्स के अंदर अंदर हमने 1.25 लाख का जाप एक दिन में पूरा कर लिया। तो ये जो संगत में आने का ये जो फल होता है, जब आप सारे मिलकर एक साथ संगत में आते हैं और पाठ करते हैं, तो उसका फल आप सबको प्राप्त होता है। तो आपके जो ये मंत्र होते हैं ये अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। ये जो गुरुदेव ने आपको पाठ दिया है माँ दुर्गा का, गुरुदेव ने जो पाठ आपको माँ लक्ष्मी का दिया है, माँ सरस्वती का दिया है, ये अपने आप में ही इतना पावरफुल पाठ है।
हम एवरीडे भी अगर उसको एक माला करें तो हमको उसको सिद्ध करने में बहुत समय लग जाता है। मगर आप संगत में बैठ के अगर आप उसको एवरी सैटरडे करेंगे तो आपको एवरी सैटरडे ही आप उसको सिद्ध कर लेंगे, एवरी संडे आप उसको सिद्ध कर लेंगे। तो ये जो पाठ की जो शक्ति होती है, जब आप सत्संग में बैठ के एक साथ पाठ करते हैं तो उसकी जो शक्ति होती है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए गुरुदेव आप सबको कहते हैं कि आप चाहे वीक में एक बार, अगर वीक में एक बार आप नहीं कर सकते तो कम से कम 2 वीक्स में एक बार आप संगत में ज़रूर आया करें और पाठ ज़रूर किया करें। इससे आपको भी प्रॉफिट होगा, आपके घर वालों भी सुखी रहेंगे और आपकी जो संगत है वो भी बढ़ती जाएगी। तो मेरा गुरुदेव गुरु माँ से भी यही आशीर्वाद देना चाहूँगी आप सबसे, आप सबके लिए, क्योंकि जब आप संगत में भी आते हैं तो वो भी जब गुरु की कृपा होती है और परमात्मा की कृपा होती है तभी आप आ पाते हैं। पर इसका एक्सक्यूज़ नहीं कभी बनाना, क्योंकि जब भी हम किसी सेवादार को बोलते हैं अरे आप संगत में नहीं आए, ओ गुरुदेव बुलाना चाहेंगे तो असी आ जाएंगे, तो इट्स एन एक्सक्यूज़। तो ये एक्सक्यूज़ होता है, ये जब हमको भी पता होता है कि वी आर नॉट एबल टू कम ओवर देयर तो मैं एक एक्सक्यूज़ ढूंढ लेता, हमने एक आंसर ढूंढ लिया है। जैसे किसी को बोले कि आप दरबार में नहीं की वैष्णो देवी, ओ माता रानी जो तो बुलाना चाहेगी तो आ जाएंगे, माता रानी तो फिर एक ही बार सीधा बुलाएगी फिर तो बेटर है अपने टाइम पे बंदा खुद ही चला जाए। तो ये एक्सक्यूजेस हम ना ढूंढे, जब भी हमको टाइम लगे, हम समय लगे, हम संगत में आएँ और अपनी संगत करें और संगत को बढ़ाएं भी। हैप्पी एनवायरनमेंट भी मिलता है। जब आप घर में रहते हो यू आर ऑलवेज डिप्रेस, क्योंकि आप घर के एनवायरनमेंट में हमेशा इतना बिजी रहते हो कि आप हमेशा एवरीडे वही सेम चीज़ें कर करके आपकी बॉडी ना बिल्कुल ही डेड हो जाती है। तो जब आप संगत में आते हैं, आप ऐसे सेवादारों से मिलते हैं, संगत में सेवा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपकी बॉडी रेजुविनेट हो जाती है, आपकी जो बॉडी सेल्स है वो ओपन हो जाते हैं, आपकी बॉडी को एक हैप्पी एनवायरनमेंट मिलता है। वो जो हैप्पी हार्मोन्स है वो आप घर में जाके भी हैप्पीनेस आप क्रिएट करते हो, आपके घर के जो वो है एनवायरनमेंट है वो भी हैप्पी होता है। तो सत्संग का इतना जो फल होता है वो हमको सिर्फ संगत में आके ही मिल सकता है, वो हमको घर में बैठ के नहीं मिल सकता। घर में उस पाठ की शक्ति का फल आपको सिर्फ शायद 1% या 10% मिलेगा, पर संगत में आके आपको 1000% उसका फल मिलेगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी यहाँ के सेवादार हैं, जो भी संगत है, वो ऐसी संगत में आती रहे और उनके चेहरे पे हमेशा ऐसी चमक बनी रहे और ऐसी संगत को बढ़ाते रहें। आज 100 हैं, कल 1000 हों, और ऐसी गुरुदेव गुरु माँ से मैं आशीर्वाद मांगना चाहूँगी आप सबके लिए।